बच्चों की खातिर उन्हें करना पड़ता है। क्या जल्दी काम करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हम सब भी ठीक है। तो जनाब आज जो है वो सैटरडे है, हादिया जो है वो स्कूल जा चुकी है और हादी जो है उसकी जो है वो सैटरडे ऑफ होता है, तो वो अभी तक जो है वो स्कूल के लिए नहीं स्कूल जो है वो नहीं गया आज। तो मैं जो है आज हादी को उससे कह रही थी कि हादी इतनी महंगाई हो गई है कि बंदा अगर सुबह तक जब तक 1000 रुपये की नोट जो है वो हाथ में ना निकाले ना, जब तक हाथ में कायदे आज़म ना आ जाए तब तक जो है वो बंदा पूरा दिन जो है वो सर्वाइव कर ही नहीं पाता, वो पूरा दिन गुजार ही नहीं सकता जब तक कि उसके हाथ में जो है वो पूरी एक नोट ना हो। तो मैं आज आप लोगों से ये शेयर करूँगी कि इस 1000 रुपये में पूरे दिन में एक आम इंसान का खर्चा कितना होता है। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको ये बता दूँ, इसके अंदर ना घर के मसाले शामिल होंगे, ना तेल, ना घी, ना चावल, ना कोई मतलब जो कहते हैं ना कि सर्फ वगैरह हो गया घर में जो यूज़ होता है, जो कुछ भी, ना बिजली का बिल, ना गैस का बिल, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी आप देखिएगा कि इस 1000 रुपये में से क्या बचता है एंड तक। ठीक है, तो आज ये 1000 रुपये जो है वो हम आप लोगों से शेयर करेंगे। हादी जो है वो सारी चीज़ें जो है वो हादी लेने जाता है और घर का जो खर्च है वो भी हादी ही चलाता है। तो अब ये 1000 रुपये से आप देखिए कि मैं अपने हस्बैंड को भी ये बताना चाहती हूँ कि वो कहते हैं ना कि इतना खर्च कैसे हो जाता है, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि अगर बंदा सुबह 1000 रुपये निकालता है तो रात तक उसके पास क्या बचता है। ये आम नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों के घर की बात मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि हम लोग आम से लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं। मैं और मुझसे ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी लोग हैं तकरीबन मेरे आसपास वो सब मिडिल क्लास लोग हैं। तो मैं बताना चाह रही हूँ कि एक बंदा जो है किस तरह सर्वाइव करेगा इस 1000 रुपये के नोट के साथ। ठीक है, अब आप देखिएगा कि एंड तक इसमें क्या बचता है। मैंने आपसे पहले ही कह दिया, इसके अंदर ना कोई मसाले शामिल है, ना कोई बिल शामिल है, कुछ भी शामिल नहीं है। लेकिन ये देखें, ये कौन आ गया? अच्छा, बाल्टी पेपर वाला आया है। तो यहाँ पे ऐसी आवाज़ें आती रहती है, ये रोज़ का मामूल है हमारा। तो चलिए आज देखते हैं कि आज जो है हम स्टार्ट कहाँ से लेते हैं। अभी जो है वो सुबह का वक्त हो चुका है और हाँ, मैं जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हादिया जो है वो जा चुकी है मदर से, हादी नहीं गया। मैंने, हादी ने और हमारी इस छोटू सी प्रिंसेस ने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। अब हम लोग जो है वो नाश्ता करेंगे। तो और हस्बैंड जो है वो जा चुके हैं, वो बेचारे जो है वो नाश्ता सुबह के वक्त जो है वो इतना नहीं करते, वो सिर्फ हल्का फुल्का सा या कोई स्लाइस हो तो अंडा स्लाइस खा लेते या जो है वो बिस्किट्स वगैरह खा लेते। तो आज सुबह वो अपने लिए हादिया को स्कूल छोड़ने गए थे तो बाकर खानी लेकर आए थे, तो उसके पैसे मैं इसमें से कट करूँगी। जाहिर सी बात है, वो घर का फ़र्द है हमारा, भाई हमारा बंदा, तो उसके पैसे मैं इसमें से कट करूँगी। हादिया जो है वो नाश्ता, दोनों बच्चे मेरे जो है स्कूल जब भी जाते वो नाश्ता नहीं करके जाते, वो सिर्फ लंच लेके जाते। तो आज सैटरडे के दिन जो है वो हादिया लंच जो है वो घर से लेकर नहीं जाती। उससे एक आता है कि मुझे जो है वो स्कूल से जो है बिरयानी वगैरह लेनी है, तो आप मुझे जो है पैसे दे दें। तो 50 रुपीज़ जो है वो हादिया लेके गई है और 50 रुपीज़ का हस्बैंड ने जो है वो बाकर खानी ली थी। 100 रुपये तो इस 1000 रुपये में से कट हो गए। ठीक है, अब यह इसमें से मैं कट करके जो है वो हस्बैंड को दे दूँगी, क्योंकि हस्बैंड ने सुबह दिए थे वो पैसे, तो वो मैं उनको दे दूँगी। और ये 900 रुपीज़ जो है, 900 रुपीज़ से स्टार्ट लेते हैं अब हम लोग। हादी जो है वो नाश्ता लेकर आएगा, ठीक है ना। तो हादी बेटा ये लो आप, ये 1000 रुपीज़ है। अब इसके अंदर आप क्या लाओगे? तो ज़्यादा तो हम लोग नाश्ता करेंगे नहीं, वैसे करते भी नहीं है इतना, और अब दोपहर का भी टाइम थोड़ी देर बाद होने वाला है। तो आप जो है वो ऐसा करो, 2 अंडे ले लो आपका और हया फातिमा का। नहीं, मैं हादिया हया फातिमा में से ही मैं थोड़ा सा ले लूँगी। 2 अंडे ले लो। आप हया फातिमा से लोगे, हया फातिमा आपसे लेगी। हया फातिमा मेरे से लेगी, वही बात हो गई। तो 2 आप अंडे ले लो, ठीक है, और डबल रोटी ले लो और मक्खन ले लेना आप, मैं मक्खन खाऊंगी, ठीक है, छोटा सा मक्खन। वैसे हम लोग जो है वो मंथली मक्खन मंगवाते हैं, अम्मी से जो है वो मैं मंगवाती हूँ, पैकेट मंगवाती हूँ पूरा, लेकिन वो ख़त्म हो चुका है। ज़ाहिर है महीने का जो है वो आखिरी दिन है, 2 दिन ही बचे हैं महीना एंड होने में, तो वो अब ख़त्म हो चुका। वो भी माशाल्लाह मेरे घर में जो है ब्लू बैंड बहुत अच्छी तरह खाया जाता है, ख़ासतौर पर मैं और हादी खाते ज़्यादातर। तो हादी आप ऐसा करो, छोटा मेरे लिए जो है वो मक्खन ले लेना, ब्लू बैंड नहीं लेना, मेरे लिए वाइट वाला मक्खन ले लेना,
ठीक है। वो 80 वाला 80 वाला नहीं है वो, 25 रुपए वाला है। है। कितने का हुआ? 45 का हो गया है वो। चल झूठा। सच बोलो। चलो ठीक है, आप लेकर आओ, फिर देखते हैं कितने का हुआ है, ठीक है ना। तो आप वो मक्खन ले लो मेरे लिए, और 2 अंडे ले लो, और डबल रोटी ले लो, ठीक है। जाओ शाबाश। चले फिर हादी आता है तो उसके बाद फिर मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कितने बचे हैं। हाँ भूल गई, सॉरी। रात के लिए ना कीमा लेना है, तो आधा किलो कीमा ले लेना। हाँ, दिमाग में रखना कि 900 रुपये आपके हाथ में, 100 रुपये से बाबा को देने, तो हड्डी वाला कीमा लेना भाई। वो वाला लेने जाऊँगी तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। आधा किलो लेना हड्डी वाला कीमा, और इसको मत करो बेचारी को। और आलू ख़त्म हो गए तो 1 किलो आलू ले लेना, क्योंकि हादिया को फ्रेंच फ्राइज़ बना के दूँगी जब वो स्कूल से आएगी। तो दोपहर में जो है वो रात का बचा हुआ सालन है, तो इसलिए वो फ्रेंच फ्राइज़ खा लेगी, ठीक है। तो 1 किलो आलू ले लेना, आधा किलो टमाटर, और आधा किलो हड्डी वाला कीमा ले लेना, ठीक है। 1 hour later. हादी जो है वो रोटी और अंडे 2 और मक्खन जो है वो ब्लू बैंड एक छोटा सा लेकर आया है, और आलू और हादी टमाटर कितने के मिले? आधा किलो 120 रुपये क्या आधा किलो? तो उसमें से ना ये बचा है, जो कि 100 रुपये तो बाबा को जाएंगे, निकालो इसमें से। अब ये बचा है 500, और इसमें अभी तक कीमा नहीं आया। कीमा जो है वो अब हादी लेने जाएगा, ठीक है। कीमा नहीं मिला, ये देख लेंगे। नाश्ता और ये 2 अंडे मक्खन, ठीक है। ये 200 रुपये तक का नाश्ता होगा ना? हाँ, ये 200 का नाश्ता हुआ होगा। और ये टमाटर और आलू। अच्छा, मैं कुछ लोगों को मतलब ये भी हो रहा होगा कि भाई क्या ज़रूरत है ये 200 का नाश्ता मंगवाने की, बंदा आटा गूंदे और घर में रोटियां कर ले। तो भाई आटा भी गूंद सकते हैं, रोटियां भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए होती है गैस, जो कि नहीं होती हमारे यहाँ। और वो जो है सिलेंडर पे अभी भी नाश्ता, जो अंडा भी बनेगा तो वो सिलेंडर पे बनेगा। तो आप सोच सकते हैं कि जब मैं अगर रोटियां सिलेंडर पे बनाऊं तो फिर मुझे तो लगता है कि सिलेंडर का गैस जो है वो सिर्फ 2 दिन ही चले। तो अब ये 500 बचे हैं और ये कुछ पैसे बचे हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं, इसमें से हादिया ने नाश्ता नहीं किया, नाश्ता सिर्फ मैं और हादी कर रहे हैं। ये रोटी है, अंडे, मक्खन, और आधा किलो जो है वो टमाटर और आलू है। आलू 1 किलो मैंने लिए थे, क्योंकि हादिया जो है वो नाश्ता करके नहीं जाती। तो मैंने सोचा था वो स्कूल से 5 बजे जब आएगी, 4:30 बजे जब आएगी स्कूल से, तो मैं जो है वो उसको थोड़े फ्रेंच फ्राइज़ भी बना दूँगी। रात का सालन बचा हुआ है, और थोड़े फ्रेंच फ्राइज़ उसको बना दूँगी। बाकी मैंने सालन में डालने के लिए मंगवाए थे। अब जो है वो कीमा आएगा। अब इसके बाद आगे क्या होता है फिर आपसे शेयर करती हूँ। आदि चलो शाबाश, ट्यूशन पढ़ने बैठो, शाबाश, बैग निकालो। नहीं करो इसको ऐसे। ये देखो आपके बाबा क्या लाए। लिफाफा? जी नहीं, लिफाफा नहीं है। अरे फट जाएगा, ये फाड़ देगी, ये फाड़ देंगी, ये फोड़ देंगी। पद्मन दे दो बेटा, ये बहुत पतला है। हादी ये बर्फ यूँ करेंगी ना फट जाएगा ये। दिखाओ मुझे, है पता, मुझे दिखाओ बेटा कैसा नोट है भाई 75 का। तो अब कायदे आज़म अकेले नहीं है ना। जिस तरह एक बंदा पूरा घर नहीं चला सकता, इस तरह आप एक बंदा नोट भी नहीं चला सकता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सब लोग मिलके नोट चलाएंगे ये लोग अब। इसको पछाड़ लो, ये पछाड़। शाम के टाइम में हादी को जो है वो ट्यूशन पढ़ा रही थी, और उसको मैं जब भी डांटती थी तो हया फातिमा के रिएक्शंस आप ज़रा देखें उसके। उसे बहुत बुरा लग रहा था जब मैं उसके भाई को जो है वो डांटती थी। तो है क्या लगा रखा है, ये काम नहीं करोगे, स्कूल का काम नहीं करोगे? ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। हाँ, स्कूल का काम नहीं करोगे? करो करो, जल्दी काम करो। चिल्लाओगे? हाँ हाँ, काम क्यों नहीं करते अपना वक्त पे? क्यों काम नहीं करते अपना वक्त पे? बस अब रोने वाली हैं हया फातिमा अपने भाई को पिटता हुआ देख के। क्यों मम्मा, भैया को कौन मार रहा है? काम करो। ये क्या करा? देख के? नहीं है देखते हो, चीटिंग करते हो।
बस अब रोने, अब रोने वाली, रोते रोते हंसेंगी। है पता भैया को मारूं ना मैं? हाँ क्या हुआ गुड़िया, क्या हुआ? है फातिमा क्या हुआ? हाँ भैया को नहीं मारूं ना? आप क्यों रोने जैसे हो रही हो गुड़िया? हंसी आ गई। अच्छा भाई, हादी जो है वो कीमा भी लेकर आ गया है, तो अब 1000 रुपये में से ये बचा है कीमा, टमाटर, आलू और सुबह का नाश्ता, वो भी हम दोनों का। फिर उसमें से अब ये बचा है। और फिर थोड़ी देर के लिए मैं और हादिया गए थे, मेरे चाचा की जो बिल्डिंग है वहाँ पर न्यास थी, तो मैं और हादिया गए थे, अम्मी भी आई थी। मैं, हादिया और अम्मी, ये यहाँ पर दाल चावल और अचार था, बहुत ज़बरदस्त यम्मी सा था। तो हम लोग गए थे, पुप्पो और सब वो आए थे, सायरा पुप्पो, खाला वगैरह सब आए हुए थे, कज़न्स आई थी मेरी, तो थोड़ी देर के लिए मैं वहाँ गई थी। जी तो जनाब, हमने सुबह आप लोगों से शेयर किया था कि 1000 रुपीज़ में हमें पूरा दिन निकालना था, तो हादी आपके सामने जो है वो लेकर आया था। सुबह 900 रुपीज़ से हमने स्टार्ट किया था, क्योंकि 100 रुपीज़ जो है वो हस्बैंड को मैंने दिए थे, 50 रुपीज़ का उन्होंने जो है वो बाकर खानी ली थी, और 50 रुपीज़ जो है वो हादिया को दिए थे लंच के लिए हमने, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट नहीं करती, सुबह नाश्ता नहीं करती वो, तो उसको लंच के लिए 50 रुपीज़ वो लेके गई थी। वैसे वो घर का लेकर जाती है, लेकिन सैटरडे वाले दिन जो है वो बाहर का लेकर जाती है, या फिर वो पैसे लेकर जाती है वहीं से ले लेती है। और 900 रुपीज़ से हमने स्टार्ट लिया था, जिसमें कि हमने 200 का नाश्ता मंगवाया था, जिसमें मैंने, हया ने और हादी ने नाश्ता किया था। और इसके अलावा जो है वो मैंने आधा किलो जो है वो मैंने टमाटर मंगवाए थे, जो 120 रुपये के आए थे, और 1 किलो मैंने आलू मंगवाए थे। दोपहर को हमने रात का बचा हुआ सालन जो था वो खाया था, और उसके लिए रोटी जो है वो हमने बाहर से ली थी, क्योंकि गैस नहीं थी। और दूसरी बात ये कि फिर मैंने आई थिंक 450 रुपये का जो है वो कीमा आया था, तो बचे थे फिर 100 रुपीज़ हमारे पास बचे थे। उस 100 रुपीज़ में से मैंने रात की जो है वो चपाती मंगवाई अभी, और फिर 20 रुपये बचे थे, तो वो हमने हया फातिमा का जो है वो केक ले लिया था उसका। तो जनाब ये थी 1000 रुपये की पूरी दास्तान। ये हम लोग नॉर्मल मिडिल क्लास लोग, अल्लाह मैं देखिए, सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि ये मैं अपने घर की रवादात नहीं सुना रही, मैं आपको ये नहीं बता रही कि हम लोग जो है वो इस तरह से गुजारा करते, ये वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो है वो इतना दिया है कि हम लोग जो है वो गुजारा कर लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है। मैं आपको बता रही हूँ कि 1000 रुपये, ये रोज़ कमाने वाला बंदा है, रोज़ 1000 रुपये नहीं कमाता। मैं आप लोगों से सिर्फ यही शेयर कर रही हूँ, रोज़ का 1000 रुपया बंदा निकालता है, तो आपके सामने ही 1000 रुपये में क्या आया? कुछ भी नहीं आया। और पूरे घर ने 1000 रुपये के अंदर 3 वक्त का खाना भी नहीं खाया, 2 वक्त की रोटी के लिए वो भी पूरे घर ने नहीं खाई, ठीक है ना। दूसरा मैं आप लोगों से ये कहना चाह रही थी कि इस 1000 रुपये के अंदर ना गैस का बिल था, ना बिजली का बिल था, ना इसके अंदर कोई मसालों के जो है वो कीमत इंक्लूड की गई थी, ना तेल, ना घी, ना ही इसके अंदर जो है वो चाय पत्ती, दूध, कुछ भी नहीं था। आपने देखा कि 1000 रुपये किस तरह से खर्च हुए। 30,000 रुपये महीने के अगर होंगे तो ये बस ये छोटे मोटे खर्चे 1000 रुपये रोज़ के डेली में लग जाते। 30,000 रुपये महीने कौन कमाता है? एक रोज़ कमाने वाला 30,000 रुपये कमाता होगा? बिल्कुल भी नहीं कमाता होगा। घरों में काम करने वाली औरत 30,000 रुपये महीने की कमाती होगी? बिल्कुल भी नहीं कमाती होगी। सोचें कितनी महंगाई है, किस तरह से लोग गुजारा करते होंगे। हम जैसे लोग जो है वो बैठ जाते हैं सर पकड़कर, जिसके मेरे हस्बैंड 2 जॉब करते हैं, मैं खुद जो है वो काम करती हूँ। हम जैसे लोग बैठ जाते हैं, तो हमसे जो नीचे हैं, मैं हमेशा यही सोचती हूँ, जो हमसे नीचे हैं वो कैसे गुजारा करते होंगे। एक मरतबा फिर से बता दूँ, 1000 रुपये पूरे दिन के स्पेंड करना ये मकसद बिल्कुल भी नहीं था कि हमारा गुजारा कैसे होता है। सिर्फ 1000 रुपये से मैं आपको बता रही थी कि हम जैसे लोग अगर सुबह 1000 रुपये का नोट निकालते हैं, तो वो 30 दिन के अंदर जो है वो आम हमसे जो नीचे तबके का बंदा है वो रोज़ 30,000 रुपये कैसे? 30,000 रुपये में भी बहुत सी चीज़ें इंक्लूड नहीं है। कहीं शादी होती है, कहीं आना हो जाना हो, किसी को कुछ देना हो, वो सब कुछ किराए, ये कैसे गुजारा करते होंगे। सिर्फ बताने का मकसद ये है। अल्लाह ताला का लाख एहसान है, अल्लाह ताला ने हर
हर बंदे की जो है वो सफ़ेद पोशी का जो है वो भरम रखा हुआ है अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने हम सबको जो है वो शुक्र करने की तौफीक दी है, तो हमारा जो है वो हम सबका गुजारा हो रहा है। फिर भी यही सवाल मैं आप लोगों से करूँगी, हमसे जो नीचे तबके के लोग हैं वो गुजारा कैसे करते होंगे? बहुत मुश्किल है गुजारा करना, बहुत महंगाई है। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अपने आसपास लोगों को देखें, उनका ख्याल करें, वो किस तरह से गुजारा करते हैं ज़रूर देखें। मैं आपसे यही कहूँगी कि प्लीज़ देखें आपके आसपास के लोग जो हैं वो बेचारे किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं। जो आपको पता है कि आपसे भी कम आमदनी वाले हैं, कम तनख्वाह वाले लोग हैं, वो कैसे गुजारा करते हैं। इसी के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। ये आज के दिन की रूटीन थी जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें हमने शामिल नहीं की हैं। इस 1000 रुपये के अंदर बहुत से जो खर्चा हमने किया है वो हमने इसके अंदर शामिल नहीं किया है, और उससे पहले ही जो है वो 1000 रुपये का नोट जो है वो ख़त्म हो जाता है। बच्चे हैं, बच्चे क्या नहीं मांगते? बच्चे हैं और बच्चे क्या नहीं मांगते? बच्चे सब कुछ मांगते हैं। बच्चे दूसरों को देख के भी मांगते हैं। ज़ाहिर है माँ बाप कुर्बानियाँ दे देते हैं, सेक्रीफाई कर लेते हैं, वो अपना जो है वो नहीं लेते, नहीं पहनते, नहीं ओढ़ते, नहीं खाते, लेकिन बच्चों की खातिर उन्हें करना पड़ता है। मैंने अपनी आज अगर जो आप लोगों से रूटीन शेयर की है तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दी है। ये मैंने आपको बताया है कि क्या ज़िंदगी में किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है ज़िंदगी में, और किस तरह से माँ बाप जो है वो कुर्बानियाँ देते हैं। अल्लाह ताला से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरा आप सबका भरम रखे। अल्लाह ताला आप सबको मुझे हमेशा शुक्र करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जो है हमें रिज़्क़ हलाल दे और इतना दे कि हम कभी भी किसी के मोहताज ना हो ज़िंदगी में। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपनी ख़ास दुआ में मुझे याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। कोई गलती, कोई कोताही हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Music licensing.